वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की पहली एक्सरसाइज, उसके सॉल्यूशंस। ठीक है, यहाँ पे हम आपको समझाते भी जाएंगे कि इनका बेसिक्स क्या है और इनको डिटेल में बताते भी जाएंगे। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमें देखो ये वर्ड्स में लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 9018, ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसको हमें न्यूमरल में बनाना है, जैसे मतलब 1 2 3 इस तरीके से नंबर्स में बनाना है। तो देखो हमने ये टेबल यहाँ पे ऑलरेडी बना रखी है। इसमें हम आपको बताएंगे कि ये जो पीरियड्स होते हैं ना, जैसे ये वाले कॉलम में 100, थाउजेंड्स, लाख्स, करोड़, इनको क्या बोलते हैं? पीरियड्स। इनका सब डिवीजन होता है, फिर सब डिवीजन में इसमें आएगा यहाँ पे वंस, यहाँ पे टेंस, यहाँ पे हंड्रेड्स। ठीक है, ये 100 के कॉलम में 100 का ये जो पीरियड है इसमें 3 कॉलम बनेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। हमेशा हम राइट साइड से चलेंगे। थाउजेंड्स के कॉलम में 2 कॉलम आएंगे। थाउजेंड्स वाले में देखो 1000, 10,000, थाउजेंड्स, 10,000। और जो लैख वाला पीरियड है इसमें 2 आएंगे, लैक्स और 10 लाख। करोड़ वाले पीरियड में 2 आएंगे, करोड़ और 10 करोड़। ये हमारा कौन सा सिस्टम है? इंडियन सिस्टम। ठीक है, और एक और होता है इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें मिलियंस बिलियंस वाला होता है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में मेरे ख्याल से 18 और 19 में उसका यूज हो रहा है, तब वहां पे इंटरनेशनल सिस्टम बता देंगे। तो यहाँ पे कौन सा है? इंडियन सिस्टम। तो हमें इंडियन सिस्टम को हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, देखो पहला क्वेश्चन है हमारा 9018, 9018। अब देखो ये तो एक नंबर है 9, ये इतना पता चल रही है 9, और ये यहाँ से पता चल रही है कि ये कौन से पीरियड में 1000 वाले में है। तो यहाँ पर 10,000, ये तो 1000 में देखो 2 कॉलम है, 10,000 और 1000। तो 10 में क्या होगा? 2 डिजिट नंबर आएगा, जैसे 21 है, 21 क्या है? एक 2 डिजिट नंबर है, तभी तो इसमें वंस और टेंस 2 तरीके के इसमें यूज होते हैं, तभी ये टेंस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है? 9। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है सिर्फ 9, तो इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट है, तो मतलब वंस वाली प्लेस पे आएगा ये, तो 1000 वाले प्लेस पे आ जाएगा 9। और देखो 9 तो यहाँ लिख दिया, और 1000 हम यहाँ से उठाएंगे 18, और 18 लिखा हुआ है। अब 18 कैसे लिखते हैं? इस तरीके से, इसमें वंस हो गया, टेंस हो गया। लेकिन 100 वाले कॉलम में देखो 3 कॉलम है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। यहाँ पे मान लो एक नंबर और होता, यहाँ पे 2 होता, तो 218 यहाँ पे आ जाता, जैसे 218। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 18 है, तो 18 को कहाँ लिखेंगे? देखो वंस के प्लेस पे 8 और टेंस के प्लेस पे 1, यहाँ से लिया हमने वंस और टेंस। ठीक है, अब हंड्रेड्स के प्लेस पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 0 आया समझ में। इसी तरीके से दूसरा करेंगे। अब 54,000, 54 क्या है? 2 डिजिट नंबर है, तो 5 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा। 54,000 वाले कॉलम में यहाँ से हमें पता चला कि ये 1000 वाला कॉलम है, 54,073। अब इसमें भी 73 यहाँ पे आ जाएगा, और 100 वाले कॉलम में कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 0 लगा देंगे। ठीक है, अब 1 हो गया, 2 हो गया। अब देखते हैं थर्ड वाला, 3 लाख
2000। अब लैख वाले कॉलम में जाओ तो 10 लाख से तो मतलब नहीं है क्योंकि 1 डिजिट नंबर है, तो 3 लाख आगे 2000। अब यहाँ पे 1000 वाले कॉलम में जाएंगे तो सिर्फ 1 डिजिट नंबर है, तो 2000। 506। अब यहाँ पे अब ये कॉलम पूरा भर जाएगा 100 वाला, 506। और यहाँ पे ये जो कॉलम खाली रह गया है इसमें क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे ही 20 लाख, अब ये 2 डिजिट नंबर है 20, तो 20 लाख 10,000, ये भी 2 डिजिट नंबर है 10,000 वाले कॉलम में 8, और लास्ट में क्या है 8, बाकी जगह पे क्या आ जाएगा 0 0। इस तरीके से इसको सॉल्व करते जाएंगे। आपके 4 क्वेश्चन हो गए हैं। 5th वाला देख लो, 6 करोड़, करोड़ वाले कॉलम में जाएंगे 6 करोड़ 5 लाख, जिस जगह पे कॉलम छूटता जाएगा वहां पे 0 पुट करते जाएंगे। 5 लाख यहाँ तक हो गया, 6 करोड़ 5 लाख 57, 5 लाख 57। अब डायरेक्ट 57 है, 57। अब कितने कॉलम खाली रह गए, 1 2 3। ओके, आगे 2 करोड़, 2 करोड़ 2 लाख 2 लाख, ठीक है, और 2000 2000 202 202। ओके, कितने हो गए आपके, 6 हो गए। 7 वाला देख लो, 12 करोड़, 2 डिजिट नंबर है तो इस तरीके से आएगा 12, पूरा वाला कॉलम यूज होगा करोड़ का। 12 करोड़ 12 लाख 12 लाख और 12,000 12,012। यहाँ पे 100 वाला कॉलम खाली रह गया तो 0। अब लास्ट देख लो, 15 करोड़ 15 करोड़ 50 लाख 50 लाख 20,000 68। बताइए कोई डाउट। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और या फिर बाद में खुद से ट्राई करके आंसर्स मैच कर लें। ये इसका सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। अब इसको वर्ड्स में लिखना है। देखो, इसको डायरेक्टली पुट करते जाएंगे। सबसे पहले राइट हैंड साइड में 5 लिखेंगे। पहला नंबर देखो 5 0 0 3 6 0 0 3 6। इस तरीके से इसको फिल कर लेंगे टेबल को। 5 7 0 7 0 7 7 0 7। चलिए मैं फिल करती हूँ इसको, आप भी ट्राई करें। टू 1 0 9 0 5 0।
कुछ गलत हो गया क्या? ये वाला यहाँ पे गलत हो गया है ना? आप वीडियो को आगे बढ़ा के भी कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लिखने में टाइम लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि समझाने के लिए तो टाइम लगेगा। कुछ गलत हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम सही कर देंगे उसको। जीरो सिक्स जीरो 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 है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो इसकी मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया है क्योंकि हमें लिखना भी है। अब मैंने बड़े में लिख दिए हैं। क्वेश्चन से आपको मतलब नहीं है, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पूरा बना दिया था। ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी। ये पीरियड्स कैसे बनाए हमने, ठीक है। पहला पहला पीरियड होता है 100 का, फिर 1000 का, फिर लाख, फिर करोड़, और फिर उनके सब डिवीजन होते हैं, जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओके, बड़ा बड़ा करता हूँ। चलिए देखते हैं। पहला वाला देखो, पहला वाला लिखना कैसे है। अब वर्ड्स में लिखना है हमें, ये न्यूमरल्स में दे रखा है, वर्ड्स में लिखना है। तो पहले वाले में 1000 के कॉलम में पूरा कॉलम भरा हुआ है 1000 का, तो 63 पूरा कॉलम भरा हुआ है, तो 63,000 ठीक है। आगे 100 वाले कॉलम में यहाँ पे 00 है, तो सिंपल 5 आ जाएगा, 63,005। टेबल में देखते जाओ, जैसे जैसे लिखा हुआ है डायरेक्ट वैसे करना है, देखो इजीली हो जाएगा। अब लैक वाले कॉलम में पहली डिजिट है, इधर से नंबर लिखना शुरू करेंगे। टेबल में जब फिल करेंगे तब तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे ऐसे करके, ठीक है। अब नंबर लिखना है न्यूमरल्स में, तो इधर से इधर चलेंगे। ओके, तो पहला है 7 लाख। अब 1000 वाले कॉलम में देखो, यहाँ पे 10,000 वाले में तो 0 है, सिर्फ थाउजेंड्स। 7,07,000, और यहाँ पे 0 है हंड्रेड्स वाले पे, तो डायरेक्ट 75 मैं चाहती तो एक एक दो दो ही करा सकती थी, लेकिन मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चंस कराए हैं। यहाँ पे एक भी छूटना नहीं चाहिए। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप उसे करिए। देखिए अब यहाँ पर लैख वाले में 34 लाख, देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, थोड़ा जल्दी लिखूंगी अब मैं। 34,20,000, बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। अब लिखना बता रही हूँ बस कैसे लिखते हैं।
फोर्थ वाला देखो, 3 करोड़, अरे गलत हो, ये वाला है 3 करोड़ 5 लाख, ऊपर वाला देख लिया, आप ध्यान से करना, 3 करोड़ 5 लाख 9,012। ठीक है, फिफ्थ देखो, 5 करोड़ 10 लाख 3,000, 5 करोड़ 10 लाख 3,000, 604। सिक्स वाला देख लो, 6 करोड़ 18 लाख 5,000, 6 करोड़ 8। ठीक है, 6 तक यहाँ तक हो गए, 7 वाला इधर देख लो, 19 करोड़ 9 लाख 90,000, 900। ठीक है, 8 वाला देखो, 6 करोड़ 15 लाख 30,000, 30,807। ठीक है, लास्ट देख लो, सारे करा दिए हैं मैंने, वीडियो लंबी रहेगी लेकिन आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। जिस भी बच्चे को जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो वो उस वीडियो को आगे बढ़ा के या फास्ट स्पीड में करके देख ले। 6 करोड़ 60 लाख 60,000, 60,060। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड वाला, देख लो आराम से, ये हमने करवाया था इस तरीके से। इधर ये क्वेश्चन तो छोटा हो गया, इससे मतलब नहीं है, है ना, मैंने बड़े में बना दिया था आपके लिए टेबल की फॉर्म में, और ये इसके हो गया इसको वर्ड्स के फॉर्म में, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, वर्ड्स में हो गया। चलिए नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये तो बहुत इजी है, इसको तो सारे बच्चे कर देंगे। इसमें क्या है देखो, इधर से चलेंगे, जो 1 है 1 मल्टीप्लाई, अब इसके पीछे जितने भी नंबर है उतनी जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4, 1 के आगे 1 2 3 4,
इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म है ये, इसके पहले भी पढ़ चुके होंगे आप प्रीवियस क्लासेस में। अब उसके बाद 5 है, 5 मल्टीप्लाई, अब 5 के पीछे जितने नंबर है उतने जीरो, कितने हैं 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ब्रैकेट लगाते जाएंगे। अब 7 है, सेम फॉर्मेट, 7 के पीछे कितने नंबर है 2, तो 1 2। अब 6 है, यहाँ पे, यहाँ से देखो, यहाँ से ले रही हूँ मैं नंबर, 6 है, 6 के पीछे कितना है 1, 1 0 आ जाएगी। अब 8 के पीछे कुछ नहीं है तो सिर्फ 1, ठीक है, ये उसकी हो जाएगी एक्सपेंडेड फॉर्म। आया समझ? ये हो गया आपका डिटेल में। अब मैं सारे ऐसे ही करते जाऊंगी, आप देखना कैसे हो रहे हैं आप। एक समझा दिया है मैंने, दूसरा भी देख लो। अब जीरो है, जीरो को कंसीडर नहीं करते हैं, चाहो तो लिख लो, एक करके दिखा दे रही हूँ। देखो जीरो के पीछे 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप जानते हैं कि जीरो, जीरो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो वो जीरो ही हो जाना है एंड में, है ना। तो इसको कंसीडर करो या मत करो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। अगली बार जीरो आएगा तो हम उसको लिखेंगे नहीं, आगे देखेंगे फिर। 8 मल्टीप्लाई, टू, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई 100, 2 के पीछे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ 6 थे तो यहाँ डेफिनेटली 5 आएंगे। अब जीरो है तो जीरो को हम लिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, सीधा 5 पे आते हैं। 5 के पीछे 1 2 3, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। 6 मल्टीप्लाई 100। अब जैसे 6 के पीछे बताना है, 6 के पीछे कितने हैं, 6 के पीछे दो नंबर हैं 0 और 9। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से भी 0 को कंसीडर नहीं करो, यहाँ तो काउंटिंग करोगे। जैसे 6 के पीछे कितने नंबर हैं 1 और 2, ठीक है, तो इसलिए 2 0 लगाई हमने। आगे अब फिर से 0 हुआ तो 0 को यहाँ से यहाँ नहीं करेंगे, डायरेक्ट 9 का, 9 के पीछे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगी, फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ में कैसे लिखूंगी मैं डायरेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है, ये हो गया। अब जहाँ भी जीरो आएगी उसके लिए हम एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं लिखेंगे। 6 के पीछे देख लो, 1 2 3 4 5, ये हो गया। आगे जीरो जीरो है, फिर से नहीं लिखेंगे, 6 के पीछे 3 है, और ये 2 जीरो हैं, इसको नहीं लिखेंगे हम। 6 के पीछे क्या है, 1, डायरेक्ट। लास्ट देख लो, 9 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब इसके पीछे 6 ही होंगे क्योंकि ये उससे अगला नंबर है। 1 2 3 4 5 6। अब फिर से 0 है, नहीं लिखेंगे। फिर क्या है, 1, 1 के पीछे देखो, 1 2 3 4 4। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाला यहाँ तक हो गया, ये वाली 0 नहीं लेंगे। 5 के पीछे 2 हैं तो 2 0, 1 मल्टीप्लाई 10, और लास्ट में 0 है तो उसको नहीं लिखेंगे। ये सॉल्यूशन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। अगला 4 देख लो। अब इसमें क्या करना है, राइट द करस्पॉन्डिंग न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर न्यूमरल लिख दिया है, न्यूमरल का, हाँ न्यूमरल से इसको नंबर्स में लिखना है। अब यहाँ पे क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है ये, अब इसको नंबर्स में लिखना है। पहला वाला देखो, यहाँ देख लो। अब सबसे पहले 6, अब 6 के पीछे कितनी 0 है, 1 2 3 4। मतलब यहाँ पे अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, ये बताओ पहले। देखो 6 और कितनी 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये इससे तो कम 0 ही रहेंगे आगे चल के, तो हम यहाँ पे एक इस तरीके से डैश बना लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब 2 के पीछे 3 0, तो 2 यहाँ पे आएगा, तभी तो 3 0 यहाँ रहेंगे, 1 2 3। अब 5 के पीछे 2 0, 8 के पीछे 1, और 4 के पीछे एक भी नहीं, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 6 2 5 8 4, डायरेक्ट लिखेंगे इसको। सेकंड वाला देखो, ऐसे ही इसको देखो, 5 लिखेंगे सबसे पहले, सबसे पहली डिजिट इधर से 5 बन रही है। 5 के पीछे कितनी 0 है, 1 2 3 4 5, इधर देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब एक तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई ये, अब 8 मल्टीप्लाई 8 के पीछे 4 0 है, तो 8 को यहीं आना पड़ेगा, तभी तो 4 0 रहेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ तक हो गया। 1 के पीछे 3 0 है, तो 1 यहाँ पे और 3 0 इधर आ जाएंगे। अब 6 के पीछे 2 0, 6 इधर, और 2 के पीछे 1, और 3 के पीछे एक भी नहीं, तो इसको 5 8 1 6 2 3। अगला वाला मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप देखना, नहीं आए तो बताना फिर। ये वाला समझ लो, देखो 2, 2 के पीछे कितनी 0, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें डाउट आ सकती है, हमने 7 डैश कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर देखो अगला टर्म जो है 5 है, 5 के पीछे 1 2 3 4 5, इधर देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे अगर मैं 5 को रख दूँ तो 5 के पीछे देखो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 जा रही हैं, तो 5 यहाँ पे आएगा, है ना, 5 इधर आएगा। 7 के पीछे 3 0 है,
7 को यहाँ रख देंगे तो 4 और रह जाएगा, तो 7 को यहाँ पे लाएंगे। 9 के पीछे 2 0 हैं और 5 के पीछे 1, तो जितने स्पेस रह गए वहाँ पे 0 0 पुट कर दो। बताओ है कि नहीं इजी? तो लिख लो 2 0 5 0 7 9 0 5। अपनी बुक में चेक करते रहना, कहीं कोई गलती हो तो कमेंट में जरूर बताना। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 डैश करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 4 के पीछे 1 2 3 4 5, तो 4 यहीं आएगा। 6 के पीछे 3 है तो यहाँ आएगा 6, और 5 के पीछे 2, 7 के पीछे 1, जितने भी जगह रह गई खाली उस पर 0 लगाओ ऐसे, और नंबर हो जाएगा आपका 3 4 0 6 5 0 7। अब देखो हम ना इंडियन सिस्टम पढ़ रहे हैं अभी तक। क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन सिस्टम। अभी इंटरनेशनल नहीं आया है, तो इंडियन सिस्टम में एक चीज़ और समझो, जब कॉमा लगाते हैं तो हंड्रेड्स वाले कॉलम में हमने क्या देखा था? देखो यहाँ पे देखो, इस वाले क्वेश्चन 1 में हमने क्या देखा था? 100 वाले कॉलम में, 100 वाले पीरियड में 3 कॉलम है, वंस टेंस 100। तो राइट साइड से जब चलेंगे इस तरीके से तो 3 डिजिट बाद कॉमा आएगा, है ना। फिर बाकी सब में क्या है? 2 2 कॉलम है, थाउजेंड्स के 2, थाउजेंड्स के 2 कॉलम हैं। देखो थाउजेंड्स के 2 कॉलम हैं, लैक्स के 2 कॉलम है, करोड़ के 2 कॉलम है। तो मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे यही वाला ले लो, लास्ट वाला देखो, देखो 1 5 5 0 2 0 0 6 8, ये तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो हंड्रेड्स वाले कॉलम इधर से चलेंगे राइट साइड से ऐसे करके, और कॉमा लगाएंगे इधर से। तो हंड्रेड्स वाले कॉलम में कितने हैं? वंस टेंस हंड्रेड्स, तो पहला कॉमा लगेगा 3 डिजिट बाद, 1 2 3, तो यहाँ पे कॉमा लग जाएगा, ठीक है। बाकी सब में क्या है? हर एक पीरियड में 2 2 हैं। देखो 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। तो अगला कॉमा लगेगा 2 2 डिजिट बाद, 1 2, तो यहाँ कॉमा लग जाएगा, 1 2, यहाँ कॉमा लग जाएगा। अब 1 2 आगे कुछ नहीं है तो फिर यहीं छोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो अब कॉमा लगाते हैं अपने उस वाले क्वेश्चन में, देखो कैसे लगेगा कॉमा। पहला कॉमा 3 डिजिट बाद, दूसरा कॉमा 2 डिजिट बाद, यहाँ पे कुछ नहीं है तो नहीं लगाएंगे। पहला कॉमा 3 डिजिट बाद, दूसरा कॉमा 2 डिजिट बाद, पहला कॉमा 3 डिजिट बाद, दूसरा कॉमा 2 डिजिट बाद, फिर से 2 डिजिट बाद। सेम इसमें करेंगे 3 2, और यहाँ पे नहीं है तो ये हो गया। ये कॉमा वाला भी मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन देखो, अब फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ द नाइन्स इन, अब ये नंबर लिखा हुआ है, प्लेस वैल्यू आपको पता है, जैसे ही देखो प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं, 9 है, 9 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। अब इसके पीछे जितने भी नंबर है उतनी 0 लगा देंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 है तो उतनी 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, ठीक। अब प्लेस वैल्यू ऑफ द नाइन्स, 9 की, इस वाले 9 की बड़े मतलब ये जो यहाँ पे आया है 9, इस वाले 9 की तो ये वाली हो गई, और इस वाले 9 की देखो प्लेस वैल्यू, ये छोटा है तो इसको नीचे ही लिखेंगे, बड़े में से छोटे को ही तो माइनस करते हैं। अब मान लो देखो 9 यहाँ लिखा, 9 के पीछे कितने 0, 1 और 2, तो 900 रहेगा ये, है ना। तो बड़े में से छोटा कैसे माइनस करोगे? ऐसे। अब यहाँ 0 है तो इसने इसको कैरी दी, इसने यहाँ पे इसने इसको दी, तो यहाँ पे 10 हो गया होगा,
तो इसने इसको दी, यहाँ पे 9 रह गया होगा, फिर यहाँ पे 10, तो यहाँ पे सब जगह क्या 9 9 रहता गया होगा, और यहाँ पे 10। ऐसे जरूरत नहीं है इतना करने की, पहले तो अभी पहले तो 0 0 ही आएगा यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 9 रह जाएगा, यहाँ पे 9 रह जाएगा, फिर यहाँ पे रह जाएगा, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, है ना। तो 10 में से 9 गए तो 1, और बाकी जगह पे क्या बच गया 9 9 9, और यहाँ पे क्या बच गया 8। ये इसका आंसर हो जाएगा। माइनस करना आई होप सबको आता होगा अच्छे से, नहीं आए तो बता देना, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। अगला देखो, अब डिफरेंस है, फिर से माइनस करना है। इसमें माइनस करना है प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7। अब यहाँ पे 7 दे रखा है, ठीक है, प्लेस वैल्यू 7 की। सबसे पहले 7 के पीछे देखेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 6 0 1 2 3 4 5 6। ओके, अब फेस वैल्यू क्या होती है, जो नंबर होता है वही उसकी वैल्यू हो जाती है। जैसे 7 है तो डायरेक्ट इसकी फेस वैल्यू 7, फेस वैल्यू 7, ठीक है। जो भी है इसको माइनस करो, देखो कैसे होगा। अब यहाँ पे 0 है, 0 में से 7 तो माइनस जाएगा नहीं, तो इसने इसको कैरी दी, यहाँ पे क्या रह गया होगा 6, है ना, और यहाँ पे 10। लेकिन अभी भी बात नहीं बनी हमारी, तो ये इस तरीके से आगे कैरी देते जाएगा, यहाँ 10 फिर 10 एंड में यहाँ पे होगा, और मान लो यहाँ पे 10 था तो इसने इसको दे दी अगले वाले को, तो यहाँ पे 9 रह गया होगा, तो ये 9 9 चला होगा हर जगह 9 9, और 10 में से 7 गए तो 3। अब इस जगह पे क्या रह गया 9 9 9 9, और एंड में 6 रह गया होगा, है ना, 7 की जगह 6। ये देखो, ये इसका आंसर। अगला देखो, सब्ट्रैक्शन में किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, उसके लिए अलग से देखेंगे। फिर यहाँ पे मैं समझ रही हूँ कि आप सभी को आता होगा, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये सब कुछ आप पहले सीख के आ चुके हो 5th क्लास तक, तो आई होप आप सबको ये ऑपरेशंस अच्छे से आते होंगे। फिर भी किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। चलिए अब देखो, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल। तो हाईएस्ट नहीं, लार्जेस्ट। इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर देख लो पहले, 1 2 3 4 5, इस तरीके से लार्जेस्ट बनेगा। अब जैसे ही हमने इसमें 1 ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, ठीक है। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमें निकालना है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर, टोटल कितने हैं। अब ये तो सबसे लार्जेस्ट हो गया और ये स्मॉलेस्ट हो गया, है ना, तो इनके बीच के निकालने हम पहले, इसमें से बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, 1 2 3 4 5, पहले इनके बीच के निकाल लो, है ना, मतलब कोई चीज़ सबसे छोटी है यहाँ पे, ये स्मॉलेस्ट है और ये लार्जेस्ट है, तो इससे छोटे इस साइड तो स्मॉल रहेंगे और इस साइड इससे बड़े रहेंगे, है ना, मतलब लार्जेस्ट 6 डिजिट के बाद 7 डिजिट चलेगा इधर, और इधर 5 डिजिट चलेगा, तो हमें तो 6 डिजिट चाहिए, तो ये जो बीच के निकाल रहे हैं हम, बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे हैं, तो कैसे 9 9 9 9 और 9 और 8, ये तो आगे बीच के। तो देखो कैसे,
लेकिन अभी ये इसका आंसर नहीं हुआ, इसमें +1 और होना बाकी है। +1 कैसे होगा, पहले करके दिखा देती हूँ। +1 आंसर क्या आएगा, देखो 9 + 1 10, और यहाँ पे 10 होता गया होगा, फिर ये 10 10 और ये इस तरीके से, ये है आंसर इसका। अब ये आंसर क्यों है, देखो जब हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो उनके बीच की वैल्यू निकल के आती है, बीच की वैल्यू, और ये वाली चीज रह जाती है, तो हमें ये वाले भी कंसिडर करना है। इसके लिए आप ये समझो, छोटे एग्जाम्पल से समझो। ये तो है आपका आंसर। इसके लिए 2 डिजिट नंबर से समझो, देखो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 99। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 होगा। अब हमें इनके बीच में बताने हैं कि 2 डिजिट नंबर कितने हैं, टोटल 2 डिजिट नंबर बताने हैं हमें। देखो यहाँ पे जैसे मैंने लाइन की, यहाँ पे 10 और यहाँ पर 99, ठीक है। इससे छोटा यहाँ पे 9 होगा और इससे बड़ा यहाँ पे 100 होगा। ये क्या है, 1 डिजिट नंबर, और ये क्या है, 3 डिजिट नंबर, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो, यहाँ 11 रहा होगा, और ऐसे 11 से करते करते यहाँ पे हम 99 तक पहुँचना है हमें, तो कैसे पहुँचेंगे, देखो 99 में से ये देखो 11 12 13 14 इस तरीके से यहाँ पे 20 तक ये 10 नंबर हुए होंगे, 11 से 20, समझो इसको, ये चीज़ थोड़ी डाउट दे सकती है। स्क्रीन कैसे चली गई, चलो देखो 11 से 20 यहाँ पे 10 नंबर रहे होंगे, और ऐसे 21 22 तो यहाँ पे 30 रहा होगा, तो 21 से लेकर 30 तक 10 नंबर रहे होंगे। तो ऐसे करते करते आपने देखा, जब हम 30 पे पहुंचे तो हमारे नंबर कितने हुए, 20। ऐसे ही जब हम 90 पे पहुंचेंगे तो हमारे नंबर कितने हो जाएंगे, 80, ठीक है। और 99 तक पहुंचना है हमें, तो 91 92 92 ऐसे ही 99 तक। तो 1 से लेकर 9 तक कितना हो गया, 9, 80 + 9 9, ये तो हो गया, ये तो हो गया आपका 89, ठीक है। लेकिन अभी हमने ये चीज छोड़ दी, अभी 10 को कहीं कंसिडर नहीं किया, तो एक नंबर और है हमारा जो कि +1 होता है, ये ऐसे देख लो उसको, +1 ऐसे तो किया था हमने। तो बड़े क्वेश्चंस में डायरेक्ट इस चीज को ध्यान रखना है, छोटे में मैंने बता दिया है आप 9 + 1 10 और 1 कैरी। तो 90 हमारे जो हैं 2 डिजिट नंबर है, टोटल 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 90। समझ में आया, ये 1 + 1 हमने क्यों ऐड किया था, इसका रीजन हमने यहाँ पे छोटे में समझा दिया है इस तरीके से, ठीक। चलिए अगला देखिए, अगला भी एज इट इज है, बस 7 डिजिट का इसमें रोल है। हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल, तो लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होगा, जो 7 बार हमें 9 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो इजी है, ये तो सभी लिख लेंगे। अब स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये आपको इसको एग्जाम में पूरा फुल फॉर्म लिखनी है इसकी, लार्जेस्ट, ठीक है, तभी नंबर मिलेंगे। ऐसे नहीं करना है क्योंकि वहां पे टीचर लोग समझ नहीं पाएंगे, यहाँ पे तो मैं समझा रही हूँ आपको। तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 के पीछे 6 0 3 4 5 6,
अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। स्टेप्स याद रखो, पहले लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर लिखना है, फिर स्मॉलेस्ट, फिर उसमें से इसको माइनस करेंगे। तो ये वाला माइनस इजी लगता होगा आपको, डायरेक्ट करते जाओ, है ना। पता है मुझे आप लोगों के बारे में, है ना। ये देखो, ये हो गया। अब +1 ऐड करना है। ये स्टेप्स हैं, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप में यहाँ पे ये मिलेगा हमें, चौथी स्टेप में +1 और पांचवी स्टेप में आंसर। कैसे, देखो 9 + 1 10 और 1 कैरी, तो 10, 1 कैरी 10 10 10 10 और यहाँ पे 9, ये हो गया आंसर। ओके, चलिए अभी 8 क्वेश्चन ही हो पाए हैं। हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक अ लैख। अब ये तो बहुत इजी है। सबसे पहले जो एंड में लिखा हुआ है उसको लिखूं, लैख लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, देखो कितना हो गया, 1s 10s 100 1000 10,000 लैख, 1 लैख हो गया ये। अब इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ लैख, तो हमने 1 लाख लिख लिया पहले। अब इसमें कितने थाउजेंड्स हैं ये देख लो, तो 1s 10s 100 1000, 1000 पहली बार यहाँ पे आ रहा है, तो इससे पहले का जितना भी होता है उसको एक साथ लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 100 थाउजेंड्स। बताओ है कि नहीं इजी, कितने थाउजेंड्स हैं, बस ये पूछ रहा है हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ लैख। तो 100 जो है और बाद में 30 क्या डिनोट करती हैं, थाउजेंड्स को करती हैं, मतलब कोई भी नंबर हो, जैसे 8 है, इसके पीछे 3 0 हैं, तो 1s 10s 100 1000। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको 8000 ही तो लिखते हैं, 8000। ठीक है, अब हमने इसको ग्रुपिंग कर ली, इस वाले 100 को एक साथ ले लिया, 100, ये 3 0 रिप्रेजेंट कर रही हैं 1000 के लिए। ठीक, अगला देखो, हाउ मेनी थाउजेंड्स, सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें इस बार क्या है, करोड़। अब करोड़ के लिए देखो, करोड़ के पीछे 7 0 आती हैं, ये चीज आपको प्रैक्टिस से लर्न हो जाएंगी, मुझे भी ऐसी लर्न हुई है। तो 1 2 3 4 5 6 7, देख लो, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, 1 करोड़ हो गया ये आपका। अब इसमें भी थाउजेंड्स के बारे में पूछ रहा है। अब जैसे थाउजेंड्स आएगा वहीं पे ग्रुपिंग करेंगे, फिर 1s 10s 100 1000, 1000 यहाँ पे आया है तो ग्रुपिंग कर दो इसकी तरीके से। अब ये कितना है, इसको देखो, 1s 10s 100 1000 10,000, तो ये क्या है, डायरेक्ट लिखूं। ठीक है, 10,000, ये तो हो गया 10,000, और ये वाले 1000 के लिए ये वाला 1000, ये वाला हो गया आपका ग्रुपिंग वाला। ठीक है, और ये वाला, ये 0 इसको डिनोट कर रही है। तो 10,000 1000 होते हैं करोड़ में। ठीक है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है कि इसको याद करने बैठ जाओ कि रैंडमली कोई पूछे आप, ये बस अंडरस्टैंडिंग है, क्वेश्चन आ रहे हैं आप करते जाओ। अगला देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738 एंड दैट ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट। बहुत इजी है, एक नंबर है हमारे पास 738 जो कि गिवन है, ये गिवन है। अब रिवर्स करने पर देखो क्या होगा, मैं इसको ऊपर इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ये 8 से शुरू होगा, तो ये 7 से शुरू है, और डिफरेंस पूछ रहा है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस, मतलब बड़े में से छोटा माइनस करना। तो बड़े को मैं ऊपर लिखूंगी, तो मुझे यहीं से पता चल गई 8 3 7। रिवर्स का मतलब होता है इसको अपोजिट लिखना। कोई नंबर 738 लिखा हुआ है, ऐसे करके तो पढ़ते हैं हम, हमें पढ़ना है इसे। अब तो 837, इसमें से इसको माइनस करो। अब 7 में से 8 नहीं जा रहे तो कैरी लो इधर, 17 में से 8 गए तो 9, है ना, करके देख लेना। और यहाँ पे कितना रह गया, 2, है ना, तो यहाँ से इसने इसको कैरी दी, तो 12 में से 3 गए तो 9,
और यहाँ कितना बच गया 7, तो ये यहाँ 7 में से 7 गए तो 0। अब किसी भी नंबर के आगे 0 लगी होती है इस तरीके से तो उस 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा 99। ये इसका आंसर है। अब ये देखो, यही मान लो 738 लिखा हुआ है, मैंने इसके आगे 0 लिख दी तो, और एक यही नंबर लिखा हुआ है और मैंने इधर 0 लगा दी, तो जब राइट साइड में 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और लेफ्ट साइड में 0 लगाएंगे तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 738 ही रहेगा। जैसे कि इस केस में हुआ था, 99 के आगे 0 थे तो हमारा आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ 99। नेक्स्ट, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। जस्ट आफ्टर पूछ रहा है। जस्ट आफ्टर का क्या मतलब है? जैसे 11 के बाद क्या आएगा? 12 आता है, ये तो सबको पता है, लेकिन ये आया कैसे? +1 इसमें ऐड किया होगा। 1 + 1 2 1। ये एक एग्जाम्पल मैंने समझाया है आपको यहाँ पे। जस्ट आफ्टर का मतलब होता है उसके आगे वाला नंबर, तो ऐसे तो पता नहीं चलेगी कि कौन सा आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 9547999। अब कोई डायरेक्ट इसको करने की सोचे, मान लो 99 होता तो हमें पता है कि 100 हो जाता ये इजिली, है ना? लेकिन ये हुआ कैसे? 99 + 1 किया हमने इसमें, 9 + 1 10, और ये यहाँ पे 10, तब जाके 100 आया। ये छोटे नंबर्स के साथ तो हम फैमिलियर हैं तो इजिली बता रहे हैं, लेकिन इसका क्या करें? तो इसका भी ट्रीटमेंट यही रहेगा, +1 करो। जस्ट आफ्टर पूछ रहा है ना, अब जस्ट बिफोर पूछेगा तो -1। पहले इसको देख लो, 9 + 1 10 10 10, 1 कैरी 8, और ये 4, ये 5 और ये 9। ये आपका हो गया आंसर। बताइए हो रहे हैं कि नहीं? सारे क्वेश्चन इजी हैं, बस थोड़ा सा समझना है। अब देखो, जस्ट बिफोर पूछ लिया इसने, स्क्रीन क्यों चली जाती है बार बार? देखना पड़ेगा इसके लिए थोड़ा, सॉरी आप लोगों से, आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, पर कोई नहीं, ऐप है, कभी कभी हो ही जाता है। ठीक है, जस्ट बिफोर पूछ रहा है। अब 99, वही एग्जांपल देखो, 99 से जस्ट पहले क्या आएगा? 98। कर पाओगे? जैसे मैंने पूछा 20 से पहले क्या आएगा? 19। कितनी आसानी से बता रहे हो आप लोग, लेकिन ये हो कैसे रहा है? 20 माइनस, नहीं 20 - 1, इसने इसको कैरी दी, 10 में से 1 गए तो 9, और यहाँ पे क्या बचा? 1, ये आ गया 19। 98 कैसे आया? 99 - 1, 9 में से 1 गए तो 8, और ये, तो ये 98 आपका आया इस तरीके से, और ये 19 आया आपका इस तरीके से। तो हम कर क्या रहे हैं जस्ट बिफोर के लिए? 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5। ठीक है, जस्ट बिफोर के लिए क्या कर रहे हैं? -1। बड़े क्वेश्चंस में क्या है, छोटे की हेल्प से समझा दिया है आपको, और करना क्या है, बड़े में अप्लाई कर दो। कैरी लेते गए होंगे, ठीक है, यहाँ पे 10 हो गया और 10 हो गया होगा, 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ पे 9 9 9, और इसने तो कैरी दी तो यहाँ पे 8 और ये 9। ये इसका आंसर हो गया। देखिए भाई, सब्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है यहाँ पे, वो आपको सीखना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट करा रही हूँ, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा आपके लिए। आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में अगर आपको डाउट हो तो। अब जस्ट बिफोर सेम है, लिखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। -1 करिए, 10 में से 1 गया तो 9, और फिर 9 9 9, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा है? 14। ये इसका आंसर हो गया।
आंसर्स चेक करते जाना आंसर शीट में। अब देखो, राइट ऑल 3 डिजिट नंबर यूजिंग 2 3 4। हमारे पास डिजिट्स हैं 2 3 4। मान लो हमारे पास डिजिट होती 3 और 4 सिर्फ, तो इससे वो पूछता 2 डिजिट नंबर बना दो सारे। तो 3 4 एक बार ये ऐसे बनता और एक बार 43 बन जाता, ये सारे बन गए इससे। लेकिन इसने क्या किया है, एक नंबर और दे दिया है 2 3 4। ये तो 3 4 के लिए है, तो 2 3 4 के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले 2 को यूनिट डिजिट पर रखेंगे, 3 डिजिट नंबर बनाना है ऐसे करके, ठीक है। तो 2 को यूनिट डिजिट पर रखा हमने हर केस में, तो एक बार 3 यहाँ पे आएगा और 4 यहाँ पे आएगा, है ना। और कैसे बन सकता है, देखो 2 को यूनिट प्लेस पर रखूं और 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो 3 इसको रिवर्स कर दो 4 और 3 को। और कोई पॉसिबिलिटी बन रही है क्या, बताओ। 2 फिक्स रहेगा और ये आपस में रिवर्स हो गए, ये पहले यहाँ था, मतलब ये यहाँ था, अगले केस में यहाँ आ गया, है ना। अब 3 को फिक्स करो, 3 को फिक्स करेंगे तो ये दो पोजीशंस पे क्या रह जाएगा, 2 और 4, सही है। और देखो और कोई पॉसिबिलिटी, 3 को फिक्स रखो, अब 3 तो फिक्स रहेगा, तो 2 को अगले प्लेस पे भेज दो, 2 और 4, बताओ। ये 4 नंबर तो मिल गए हमें। अब क्या करो, 4 को फिक्स कर दो। इनमें क्या है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि और पॉसिबिलिटी बन नहीं रही है हमारी। इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, देखो आप क्या कहोगे कि यहाँ पे और आगे भी तो जाया जा सकता है, जैसे 2 को यहीं फिक्स रखूं और कोई पॉसिबिलिटी बना दो यहाँ पे। भाई बन ही नहीं रही है, मैं कैसे बनाऊं, देखो 3 और 4 दो ही नंबर थे हमारे पास, एक बार ये ऐसे आ गए एक बार ऐसे आ गए। अब 2 फिक्स रहेगा, तो अब और कैसे करूं, मान लो फिर से मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो ये नंबर तो रिपीट होने लगा ना, 342 342, तो ये नहीं आएगा। ऐसे इस केस में होगा, तो अब इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं हम, सिर्फ यहीं तक काम चलाएंगे। देखो 4 को फिक्स किया, क्या बचा 2 और 3, ये हो गया। 4 को फिक्स किया, क्या बचा, इसको रिवर्स करो, 3 और 2, यही आपके नंबर हो जाएंगे। ठीक है, इनको अरेंज करके लिख लेना, आप अपने बुक से मैच कर लेना, आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर यही रहेगा आपका। ठीक है, ये चीज़ नहीं है। इधर वाले कितने हो गए, 6 नंबर्स हैं, 6 नंबर्स, 3 डिजिट नंबर कितने हैं, 6 बन रहे हैं, किससे, 2 3 और 4 से। आगे बढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स। अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है। स्मॉलेस्ट नंबर, अज्यूम करो आपके पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे 7 3 2 1। इससे क्या है, आपको सबसे छोटा नंबर बनाना है, तो सबसे छोटा नंबर कब बनेगा, 4 डिजिट नंबर है ये, तो सबसे छोटी डिजिट सबसे पहले आएगी तभी तो बनेगा। मान लो मैं यहाँ पे 2 को रख दूँ, 2 को रखा मैंने, तो ये बड़ा बड़ा बन रहा है। इससे छोटा भी क्या हो सकता है, 1 से शुरू होने वाला, तो फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, ऐसे लिखेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट पूछ रहा है कितनी डिजिट से, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट नंबर है कोई, 1 2 3 4 5, ठीक है। और डिजिट्स हमारे पास हैं 3 1 0 5। अब आप कहोगे कि सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट लिखो, मतलब जो डिजिट्स हैं हमारे पास 0 1 2 ऐसे तो शुरू होती हैं और 9 तक चलती हैं, तो आप कहोगे कि 0 से करो भाई,
सबसे पहले 0 लगा दो। तो आप मुझे ये बताओ कि किसी भी नंबर के आगे 0 लगा देते हैं तो वो उस नंबर पे कोई फर्क पड़ता है क्या? वो तो उतना ही रहेगा ना। मतलब जैसे 99 है, ये हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है और हमने जीरो को सबसे पहले लिख दिया इस तरीके से। तो 0 को किसी भी नंबर से पहले लिखने से उस नंबर पर कोई फर्क पड़ता है क्या? वो तो 99 का 99 ही रहेगा ना। और जब हम कहेंगे कि ये हमने बना दिया, और देखो हमारा तो 2 डिजिट नंबर बन रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या था? 3 डिजिट नंबर। बताओ, 3 डिजिट नंबर चाहिए था। तो 0 कभी भी पहले नहीं आएगा। जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो 0 को कभी पहले नहीं रखेंगे। अगर 1 होगा तो 1 रखेंगे, 1 होगा तो 1 से ही शुरू करेंगे, अगर 1 नहीं हुआ तो 2 से शुरू करेंगे तो 1, और इसके बाद जस्ट 0 आएगा। फिर तो हमने क्या क्या यूज कर लिया? 1 को यूज कर लिया, 0 को कर लिया। इससे बड़ा क्या है? 3, 5 और 7 बचे, तो इससे बड़ा 3 और फिर 5 और फिर 7। देखो डिटेल आपको सब कुछ साथ के साथ मिल रही है, बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। ये आपका हो जाएगा आंसर 10357 10357, ये नंबर फॉर्म होगा। ठीक है, 10357। अगला देखो, अब लार्जेस्ट पूछ रहा है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग, कितनी डिजिट है? 1 2 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट नंबर है कोई, 2 3 4 5 6। अब लार्जेस्ट पूछ रहा है, तो लार्जेस्ट में जैसे 7 1 9, ये है मेरे पास एक नंबर। अगर स्मॉलेस्ट पूछता तो 1 को सबसे पहले रखते, 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट पूछता तो 1 को सबसे पहले रखते, 1 फिर उससे बड़ा फिर 9। ये क्या हो गया? स्मॉलेस्ट। अब लार्जेस्ट, लार्जेस्ट के लिए 3 डिजिट नंबर में क्या इन्हीं से बनाना है, मतलब बस 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसके बाद एंड करेंगे। काफ़ी लंबी वीडियो जा रही है, आई नो, बट करना तो पड़ेगा ना। 2 दिन में देख लेना, कोई बात नहीं है। लार्जेस्ट के लिए, लार्जेस्ट के लिए देखो सबसे बड़ी डिजिट सबसे पहले रखेंगे। मान लो 7 यहाँ पे रखते तो ये तो छोटा हो जाता ना, जैसे 7 से शुरू होने वाला नंबर और 9 से शुरू होने वाला नंबर, तो कौन सा बड़ा है? 9 वाला, है ना। तो 9 फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, तो ये बनेगा लार्जेस्ट, है ना। ये तो एक एग्जाम्पल है, तो छोड़ो। ये मैं साइड की साइड एग्जाम्पल छोटे नंबर से इसीलिए देती हूँ कि इजिली समझ में आ जाए आपको। और अब मेन क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो सबसे बड़ी डिजिट क्या है? 9, उससे छोटी 6, उससे छोटा ढूंढो 4, उससे छोटा 3, फिर 2 और 0। 0 एंड में तो आ सकता है लेकिन स्टार्टिंग में स्मॉलेस्ट के लिए नहीं, जैसे पुराने क्वेश्चंस में मैंने बताया था। जैसे पुराने क्वेश्चंस में यहाँ पे 0 वाला कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया था आपको, है ना। चलिए ये हो गया आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा लार्जेस्ट 964320। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अगला देख लो। अच्छा 2 ही क्वेश्चन बचे हैं अब, है ना। वो तो ऑब्जेक्टिव है बाद के, 19 के बाद तो ऑब्जेक्टिव है। आप कहोगे तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगी। यहाँ पे मैंने रखे हैं या नहीं? मैंने यहाँ पे 19 तक ही रखे हैं, है ना। चलिए इसको और देख लेते हैं। ये थोड़ा लेंदी रहेगा, ये क्वेश्चन लेंदी है, चलो पढ़ लेते हैं, डिस्कस। Rewrite each of the following numerals in the proper commas using the international place value chart. Also the number test भी है। ये कौन सा सिस्टम है? मैंने कही थी इंटरनेशनल सिस्टम आएगा 18 वाले क्वेश्चन में। इंटरनेशनल सिस्टम, इसकी टेबल देख लो, क्या डिफरेंस है? हंड्रेड्स वाले कॉलम तो सेम रहेंगे, 100 वाला जो पीरियड है उसमें कॉलम सेम रहेंगे, वंस टेंस हंड्रेड्स।
अब थाउजेंड्स वाले में उधर क्या था, सिर्फ 2 ही कॉलम आते थे, 1000 10,000, है ना। यहाँ पे क्या है, 100,000 और आएगा। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज देखने को मिलेगी, हर एक पीरियड में 3-3 कॉलम बनेंगे, हंड्रेड्स में 3, थाउजेंड्स में 3 और मिलियंस में 3। मिलियंस के बाद आता है बिलियंस। मैंने यहाँ पे बिलियंस लिखा नहीं है क्योंकि आपके सारे क्वेश्चंस मिलियंस में ही सॉल्व हो रहे थे, इसीलिए मैंने बिलियंस को नहीं लिखा। अगर बिलियंस का बनाना होता तो उसमें भी 3 ही कॉलम बनते, जैसे बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन, ठीक है। तो हंड्रेड्स का 3 कॉलम हो गया, थाउजेंड्स के हो गए, मिलियंस के हो गए। इसमें कॉमा लगाने की बात आती है ना, जैसे वहां पे 3 डिजिट बाद लगा रहे थे कॉमा, फिर 2 डिजिट बाद लगा रहे थे, फिर से 2 डिजिट बाद, इंडियन सिस्टम में ये। और यहाँ पे क्या होगा, 3 डिजिट बाद, फिर 1 2 3, 3 डिजिट बाद, फिर से 3 डिजिट बाद, 3-3 चलेगा इसमें। इससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है ये कि क्या चीज हो रही है ना। चलो अब देखते हैं ये करना कैसे है, थोड़ा जल्दी कराती हूँ। नंबर को लिखेंगे सबसे पहले, टेबल में फिल करेंगे इधर से 1। ऐसा नहीं है कि इधर से तुमने यहाँ से 7 लिख दिया और 3 लिख दिया, फिर इस तरीके से नहीं भाई, इसमें नंबरिंग नहीं की मैंने। 1 कितने हैं, 6 हैं, 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर से लिखेंगे राइट साइड से नंबर 1 2 8 5 3 7। ऐसे ही पूरी टेबल जल्दी से फिल करनी है। 4 9 8 7 5 0 6 1 2 8 ये मैंने सारे नंबर्स लिख लिए। अब इसमें करना क्या है, ये तो लिख लिए, प्रॉपर कॉमास लगाने। एक कॉमा तो आप लोग लगा दोगे, जैसे यही वाला क्वेश्चन है, कॉमा लगा दोगे ना, 3-3 के बाद लगा देना, देख लेना उसमें आंसर की में मैंने बता दिया है। 3 डिजिट के बाद, फिर 3 डिजिट के बाद, फिर 3 डिजिट के बाद, ये वाला हो गया कॉमास वाला, यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। राइट द नंबर नेम, नंबर नेम लिखने हैं इसमें, मेन तो ये था। तो टेबल की हेल्प से नंबर नेम कैसे लिखेंगे, देखो थोड़ा छोटा कर दूं ना इसको, क्योंकि नंबर नेम लिखने हैं। देखो पहला वाला देखो, जैसे उसमें लिखे थे वैसे ही इसमें लिखने हैं। अब इधर से शुरू करेंगे, लिखते इधर से थे, अब शुरू इधर से करेंगे। 1000 वाला कॉलम है और पूरा फिल है, तो एक साथ लेंगे इसको, 3 कॉलम एक साथ इसके, 735। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, 735 मतलब 735, 735, ठीक है। अब हंड्रेड्स का पूरा कॉलम फिल है, 821। अब थाउजेंड्स वाला था ना ये, तो थाउजेंड्स और आएगा यहाँ पे, 1800
21 आया समझ। दूसरा देख लो, नहीं आया तो मिलियंस वाले कॉलम में पहला वाला नंबर तो 6 मिलियन, जैसे जैसे लिखा हुआ है टेबल में वैसे ही करते जाना है, 6 मिलियन। अब 1000 वाले कॉलम में आ गए हम, तो 5 और 7 को क्या बोलोगे, 57। जब 100 वाले कॉलम में नहीं है कुछ तो 57,000। 100 वाले कॉलम में पहुंचो, 894 है, 894 को कैसे, 894 है मान लो, जैसे यहाँ पे देख लो 894 है, इसको कैसे पढ़ते हैं 894, तो वही चीज लिखनी है यहाँ पे वर्ड्स में, 894। 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो हो गया होगा ये, अब क्या करें, एक्सरसाइज लंबी है आपकी, फिर बताओ छोड़ दूं यहीं पर, कर लोगे। चलिए देख लो इस वाले क्वेश्चन को। अब 2 कॉलम फिल हैं इसके, तो 56 मिलियन, 56 मिलियन 943,000, 943,000। अब थर्ड वाला है ना 821, 821। यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो मैंने बोल दिया 821 आएगा यहाँ पे, है ना। ऐसा कहीं और भी हुआ है क्या, कैमरे की वजह से दिख रहा हो। चलो देखते हैं कैसी बनी वीडियो। 4 पे देख लो, 37 मिलियन 4th वाला देखो क्या है, 37 मिलियन 502,000, 502,000 93। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, है ना, मैं बोल के बता रही हूँ, इसमें क्या आ जाएगा आप समझ लो। 89,350,064 चेक कर लेना आप, क्या बताया मैंने 89,350,064, और इसका देख लो, इसका आएगा 90,703,006। ठीक है, दोबारा देख लो 90,703,006। ओके, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। अगला देख लो लास्ट, इसके बाद खत्म ही है, टेंशन मत लो, है ना, ये तो इजी है बहुत, ये जल्दी हो जाएगा उससे। उसमें क्या था, उसमें कॉमा लगाने थे, नेम लिखना था, टेबल में पुट करना था, ये 3 ही क्वेश्चन है। अब इसको क्या है, क्वेश्चन पढ़ लो, फिगर्स फॉलोइंग फिगर्स इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अब ये जो दे रखा है, नंबर्स दे रखे हैं एक तरीके से वर्ड्स में, इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करना है। इसको प्लेस वैल्यू चार्ट बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम, है ना, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, कुछ भी बोल लो। अब देखो 30 मिलियन, मिलियन वाले कॉलम में 30 मिलियन, 105,000, 105,000,
1000 वाले कॉलम में। और 63 को ऐसे लिखते हैं, जो यहाँ पे हंड्रेड्स वाला छूट गया वहाँ 0 लगा दो। 52 मिलियन, देखो कितनी जल्दी हो रहा है, 52 मिलियन 205,000 वाले कॉलम में। और 6 को सबसे एंड में लिखेंगे और बाकी की जगह पे 0। 5 मिलियन, ध्यान से रखना है, ऐसे नहीं हंड्रेड्स के प्लेस पे 5 रख दिया, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे। 5 मिलियन 5,000 कैसे लिखोगे, सिर्फ 1 डिजिट है तो एंड में आएगा और बाकी की जगह पे 0। 5 सबसे एंड में आएगा, बाकी की जगह पे 0। बताइए, इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो चुकी है। आप इसको खुद से करना और नहीं आए तो सॉल्यूशंस देखना, और उसके बाद भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज रेडी, वहाँ पे कमेंट करना। और आज की वीडियो में है ना सारे करा दिए, कोई छूटा तो नहीं है, बस 18 वाले में मैंने बोल के बता दिया था, 18 वाले में ये 2 बोल के बता दिए थे और बाकी तो सारे करा दिए। देख लो सब करा दिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।